हेलो साथियों, आद्या एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी में पूछे गए आज तक के जितने भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है उसको आप लोगों के बीच डिस्कशन कराने के लिए आया हूं। तो आइए चलते हैं 69वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था, जो 30/9/2023 को आता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, जो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव है। दूसरा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत जो है वो 1 और 3 है। एक में क्या कह रहा है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरे सबसे मीठे पानी की झील है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। जी, ये बिल्कुल है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजी के पास से बाहर निकलती है। जी, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। बिल्कुल नहीं माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा डी, न तो 1 है और न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, जो यूएई की रियासत राज्य कौन से हैं? तो यूएई का जो रियासत राज्य है वो इसका ए नंबर हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कौन, फजुराह, रास अल खैमा, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित किस गांव से निकलती है? तो सुवर्ण रेखा नदी जो है ये नगरी से निकलती है। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? नगरी से। डी नंबर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा है। तो गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में क्या आ जाएगा? तो इसमें से ये सभी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन सही है। क्या क्या है आइए देख लेते हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जी बिल्कुल किया गया है। इसमें क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। बिल्कुल, गंगा डॉल्फिन जो होता है वो अंधा होता है। ठीक है, इसके यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। बिल्कुल सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। जी बिल्कुल दी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। ठीक है, कथन था, कारण क्या है? किसी भी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त थी। सही उत्तर को चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करती है। ठीक है, अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या जो 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। जब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बज रहा है तो क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको 6 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 PM हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान की संरचना प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही है, अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। गलों पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? बताना है आप लोगों को कितनी है। तो इसका हो जाएगा 179 अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, गलों पर 1 डिग्री की। आइए, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी, बघेलखंड में। ठीक है, बघेलखंड में। चलिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? बताना है, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। तो अल्मोड़ा जो है वो तिब्बत के सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जो है वो तिब्बत के सीमा से नहीं लगता है। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? बताना है, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? तो एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। अब आइए नेक्स्ट है 68वीं बीपीएससी में जो पूछा है उस क्वेश्चन को देखते हैं। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा में अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? बताना है आपको। तो ये जुड़ती है काबुल नदी से। किससे? काबुल नदी से। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? कौन सा है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षोभ मंडल
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजिया टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, ये बताना है आप लोगों को। तो ये पड़ता है आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ जो है भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो ये मिलती है आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, क्या क्या मिलता है म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं? तो अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, नागालैंड का मिलता है, मणिपुर का मिलता है और मिजोरम का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। ये आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट बताना है, जो कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार जो है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस में आते हैं? तो ये आते हैं आपको CWG के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? CWG के अंतर्गत। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक की समुद्री ओर फैला हुआ है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? तो बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आपको 12 समुद्री मील तक। ठीक है, 12 समुद्री मील तक। किलोमीटर में पूछे तो 21.9 किलोमीटर होगा लगभग। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी में भी कोयला काफ़ी मात्रा में मिलता है, सोन नदी में भी मिलता है और महानदी घाटी में भी मिलता है। ठीक है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, इसमें भी एक से ज़्यादा हो जाएगा। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, यह वजन को कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक रूप में उभरा है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मैंगो शावर्स के नाम से जो है आपको जाना जाता है केरल और कर्नाटक के अंदर में। ठीक है, अब आइए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, ये बताना है आप लोगों को। तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है वातावरण जो है वो गर्म होता है। अब आइए 67वीं BPSC में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन देखते हैं आपको। तो 67वीं BPSC में क्या कहा गया है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 29 नंबर देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा? तो ए वेगनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रंच किस द्वीप में के समांतर स्थित है? सुंडा जो है द्वीप वो किस के समांतर है? तो ये हो जाएगा सुमात्रा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, सुमात्रा के अंतर हो जाएगा। एक प्रभावी कोरियलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियलिस बल किस कारण होता है, ये आपको बताना है। तो ये होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? किसका नहीं लगता है? तो लेबनान का नहीं लगता है मृत सागर के साथ भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट। इल्मेनाइट किसका है? तो ये टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट किसका है? टाइटेनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है। ठीक है, और बताना है सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खरा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया जाता है? गंगा के मैदान को किस रूप में? तो जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, गंगा के मैदान एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील कौन सी है इसमें बताना है। तो इसमें देखिए ई हो जाएगा, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में पड़ता है और ये पूर्वोत्तर भारत का
मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। वुलर झील जो है ये कश्मीर में है, ये भी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और ये चिल्का और सांभर जो है ये खारे पानी की झील है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व जो है वो सबसे कम है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये लौह अयस्क का खनन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो ये कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। किसके? तो कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है? किसका संबंध जो है एस्कर और ड्रमलिन के में संबंधित है? तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखिए क्या है, एक में एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर मिट्टी के बने होते हैं। और चौथा कह रहा है, जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराएं द्वारा निर्मित होती है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आइए 41 नंबर क्या कहता है, भूमिगत कोयले के दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित से किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये बताना है आप लोगों को, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो सीरीज है वो किसी दूसरे टॉपिक में करवाएंगे। धन्यवाद।